जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं संख्यांकी चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इसका टेस्ट भी लगाएंगे। चलिए जुड़ जाएं सभी। चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं आवाज आ रही है सभी को? चलिए, तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में देखिए, थ्योरी इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वो फार्मूले होते हैं सिर्फ। जो फार्मूले होंगे आपको लास्ट में रिवीजन करा दिए जाएंगे और जो भी पॉइंट है, जितने भी आपको अभी पॉइंट बताए जाएंगे स्टार्टिंग में, ये जो आपको एमसीक्यू के रूप में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे तो आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में भी। चलिए चलिए शुरू करते हैं। चलिए, रेडी है सभी? चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। जरीना कक्कर, सपना देव, ऋतिक कुमार सिंघानिया, प्रिया कुमारी जाकिया। चलिए, महेंद्र तंत्री, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। चलिए, ऋतिक कुमार। चलिए, तो सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको देखिए, ये जितने भी आपको पॉइंट बताए जाएंगे ये डायरेक्ट आपको एमसीक्यू के रूप में आपको फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए आपको जो स्टार्टिंग में बता दिया जा रहा है, ताकि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आप उसको, आप तो पहले से पढ़े रहे हैं, इसको आप जो है कुछ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आपकी क्लास जो है 5 बजे तक क्लास चलेगी। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास चलेगी। चलिए, कह रहा है सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है। तो सांख्यिकी जो पढ़ रहे हैं, कह रहा है सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध आंकड़ों के संग्रह, उनके प्रस्तुतिकरण और उनके निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से है। तो देखिए, सांख्यिकी चैप्टर में क्या होता है, जितने भी आंकड़े दिए रहते हैं उसका क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं या उसका संग्रह करते हैं, और उसका क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण करते हैं, और उससे क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसको एक चार्ट में बनाते हैं और उसके बाद उससे क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है सांख्यिकी शीर्षक का अर्थ है संख्या से संबंधित शास्त्र। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन में पूछे जाएंगे संख्या से संबंधित शास्त्र को क्या कहते हैं, तो वहां पे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। संख्या से संबंधित शास्त्र को क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आगे। किसी आंकड़ों का बहुलक वैसा चर मान है जिसके आसपास चर मान जो है सर्वाधिक केंद्रित होता है। तो आपको इस प्रकार के डायरेक्ट एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। कहेगा किसी आंकड़ों का बहुलक वैसा चर मान है जिसके आसपास चर मान जो है सर्वाधिक केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है आंकड़ों में से किसी एक आंकड़ों के पास जाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे जो पढ़ रहे थे उसमें बताए थे केंद्रीय प्रवृत्ति कौन कौन होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति होते हैं। तो देखिए, कह रहा आंकड़ों में से एक आंकड़ों के पास जाने की प्रवृत्ति, एक आंकड़ों के पास जाने मतलब एक आंकड़ा के पास पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। कह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य, माध्यिका और बहुलक से प्राप्त होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है वो माध्य के द्वारा निकाल सकते हैं, माध्यिका के द्वारा निकाल सकते हैं और बहुलक के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो 3 मेथड से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकलती है। पहला आता है माध्य, दूसरा आता है माध्यिका और तीसरा आता है बहुलक। इसके अलावा कोई भी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होते हैं। चलिए, अब बात करते हैं आगे। कह रहा है आंकड़ों के विशाल समूह में आंकड़ों की महत्ता एवं प्रकृति के बारे में जानकारी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि आंकड़ों के विशाल समूह में आंकड़ों की महत्ता एवं प्रकृति के बारे में जो जानकारी होती है वो क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति से प्राप्त होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए सब हमें प्रत्येक एक्स आई से उसकी संगत बारंबारता एफ आई के गुणनफल के योग
को fi से भाग दिया जाता है। तो हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं पता है? देखिए माध्य यदि निकालना है तो पहले क्या करते हैं, तो x1 इंटू f1 बटे लिखते हैं f1। तो सर यहाँ पे x1 क्या है, तो x1 यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, तो इसकी बारंबारता क्या है, fi। जैसे मान लीजिए 2 की टोटल संख्या यहाँ पे 3 है, और 3 की टोटल संख्या यहाँ पे 4 है, और 4 की टोटल संख्या यहाँ पे 2 है, और 5 की यहाँ पे 1 है। आपको इसका माध्य निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए तो 2 गुना 3 कर देंगे, 2 तिया 6, प्लस 3 गुना 4 कर देंगे, 3 चौके 12, 4 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। उसके बाद 5 गुना 1 कर देंगे, कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो सभी को गुना करके क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे x1 इंटू f1 का यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे f1। तो इसका इस साइन का अर्थ होता है सम ऑफ। इस साइन का अर्थ क्या होता है, सम ऑफ, मतलब सम करना है किसका, x1 इंटू f1 का। यहाँ देखिए 2 की संख्या कितनी है, 3 है, तो 2 तिया कितने हो गए, 6, प्लस 3 गुना 4 कितने हो गए, 12, 4 दूनी 8 कितने हो गए, 4 दूनी 8, 5 गुना 1 कितने हो गए, 5, और टोटल कितने थे यहाँ पे f1 कितने थे, यहाँ देखिए 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10। तो सभी को क्या करना है, जोड़ देना, 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। चलिए तो 6 12 18, 8 26, 5 31, ऊपर में कितने आ गए, 31 आ गए, और 3 4 7, 7 2 9 1 10, तो नीचे कितने आ गए, 10, बराबर कितने यहाँ पे 3.1। 3.1 इसका क्या हो गया, अब इसका माध्य निकल गया। इसका जब माध्य पूछेगा कितना निकल गया, तो 3.1 निकल गया। चल देखिए तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो आपको पॉइंट है, ये आपको फॉर्मूला याद नहीं रखने, मतलब फार्मूला आप डायरेक्ट जो है ऑप्शन में देख के टिक करेंगे। इस फार्मूले का आपको यूज नहीं किया जाएगा इस चैप्टर में, सिर्फ जो है इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ऑप्शन में ये फार्मूले पूछे जाएंगे। देखिए माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में आप जो इस फार्मूला को लिख लेंगे कॉपी पे, या तो नोट कर लेंगे, और कॉपी पे नोट कर लेंगे। जैसे ही आपको इस ऑप्शन में देखेंगे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रत्यक्ष विधि, माध्य निकालने के प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप लिखेंगे x पर वहां पे पावर डैश दिया हुआ है, बराबर होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटे कितना होता है, सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे, और ये तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हो गया। यदि कल्पित माध्य का फॉर्मूला पूछे तो कल्पित माध्य विधि में होता है, देखिए x डैश इक्वल टू होता है a प्लस यहाँ पे सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे सम ऑफ एफ आई। 8 + 5 कहां से आया, तो यहाँ देखिए 4, यहाँ पे आपको बताया गया 2 गुना 3 के कितना आया, 6 आया, 3 गुना 4 के कितना आया, 12 आया, 4 गुना 2 के कितना आया, 8 आया, 5 गुना 1 के कितना आया, 5 आया। देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको जो डायरेक्ट ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप जो है इसको टिक कर लेंगे। देखिए प्रत्यक्ष विधि में आपको इस फार्मूला को याद रखना है। कल्पित माध्य विधि में x डैश इक्वल टू होता है a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे होता है सम ऑफ एफ आई। चलिए ये हो गया कल्पित माध्य का फार्मूला। तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये फार्मूला दे दिया जाएगा, पूछेगा ये माध्य का कौन सा मतलब कौन सा विधि का ये फार्मूला है, आप बता सकते हैं कल्पित माध्य विधि का ये फार्मूला है। उसी प्रकार पग विचलन विधि में, तो पग विचलन विधि में क्या होता है, x डैश इक्वल टू होता है a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटे सम ऑफ एफ आई गुना h होते हैं। चलिए तो आप पग विचलन विधि में भी इस फार्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे, तो ये जो है आपको ऑप्शन में डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं वर्ग चिन्ह के बारे में। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो यहाँ जैसे देखिए यहाँ पे 120 और 130 आपने मतलब 10th क्लास में जब पढ़े होंगे, इस प्रकार के हम लोग आंकड़े वर्ग चिन्ह बनाते थे। तो मतलब ऊपरी सीमा और निचली सीमा रहती थी। यहाँ पे मान लेते हैं 180 और यहाँ पे 200 है, इसकी वर्ग सीमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपरी वर्ग सीमा है ये, और निचली वर्ग सीमा ये, दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, बट्टे में क्या कर देना है, बट्टे में 2 कर देना है। तो 120 प्लस कितने हो जाएंगे, 120 प्लस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 130 बटे हो जाएंगे यहाँ पे 2। 120 प्लस 130 बटे 2, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तो 250 बटे 2। तो 250 में जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएंगे, तो यहाँ पे 125 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 125। तो 120 और 130 का ये आपका दिया हुआ वर्ग सीमा दिया हुआ 120 से लेके 130। यदि इसका वर्ग चिन्ह पूछे तो दोनों को क्या करेंगे, ऊपरी सीमा और निचली वर्ग सीमा दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। और उसके बाद बात करें
यहाँ देखिए अब 180 और 200 के बीच के बारे में बताइए, 180 और 200 के वर्ग चिन्ह के बारे में बताइए। चलिए मोहम्मद अल्ताफ बिल्कुल सही। चलिए 180 और 200 जो है आपका जो है यहाँ पे वर्ग सीमा दिया हुआ 180 से 200, तो इसका वर्ग चिन्ह बताना है। क्या करेंगे 180 प्लस 200 बटे कितना कर देंगे बटे 2, तो बराबर कितने आ जाएंगे 380 बटे 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 190 आ जाएंगे, बराबर कितना 190। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए कह रहा दिए गए प्रेक्षण का माध्य सभी प्रेक्षणों के मान्य के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। मतलब जब माध्य निकालना रहता है क्या करते हैं प्रेक्षणों के मानों का योग, मतलब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग, तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सम ऑफ जो डाटा दिया रहेंगे उसके सम करना है बटे नंबर ऑफ जो डाटा दिए रहेंगे उसके, तो माध्य बराबर होता है सम ऑफ जो डाटा दिए रहेंगे उसका सम करेंगे बटे नीचे जो होगा आपका नंबर ऑफ जो डाटा दिए हुए जितने संख्या रहेंगे तो वो क्या हो जाएंगे इसका माध्य। माध्य बराबर क्या होता है सम बटे नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट कर रहा है सामान्य विधि से प्राप्त, सामान्य विधि से जो प्राप्त होता है माध्य प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त माध्य की अपेक्षा सही होता है। देखिए सामान्य विधि से जो प्राप्त माध्य होता है वो प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त माध्य की अपेक्षा सही होता है। जो भी हम जनरल मेथड से निकालते हैं वो क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से भी क्या होता है आसान होता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त माध्य का मान जो होता है सन्निकट मान होता है। मतलब प्रत्यक्ष विधि से उसके आसपास का मान तो निकल जाता है, बट आप ये सोचेंगे कि सेम वही मान निकले जो कि माध्य का होगा, तो वो नहीं होता है, आसपास का मान निकलता है। तो सामान्य विधि क्या होता है बहुत अच्छे होते हैं इसके मुकाबले, प्रत्यक्ष विधि के मुकाबले, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है सन्निकट मान आता है न कि परफेक्ट मान आते हैं। अब आगे बात करते हैं विचलनों का माध्य। तो विचलनों का जो माध्य होता है बराबर डी डैश, ये भी आपको फार्मूला याद रखना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको विचलनों का माध्य पूछा जाएगा तो डी डैश इक्वल टू होता है सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे सम ऑफ एफ आई। आप डायरेक्ट याद रखेंगे विचलनों का जो माध्य होता है सम ऑफ एफ आई बटे डी आई इंटू डी आई बटे सम ऑफ एफ आई। चलिए तो एक्स डैश इक्वल टू होता है ए प्लस, अभी ये हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़े थे, एक्स डैश इक्वल टू होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई बटे एफ आई। देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे डी डैश को इस प्रकार इसको ये लिखा गया था, उसी प्रकार नीचे में लिखेंगे तो एक्स डैश बराबर कितने हो जाएंगे। देखिए ए प्लस, तो ए प्लस ये जो डी था, देखिए डी डैश था, ये जो डी डैश था तो उसी को यहाँ पे ये लिखा गया था, वही चीज यहाँ पे नीचे में, तो इसको क्या लिख सकते हैं डी डैश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डी डैश, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को लिए मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। आंकड़ों का वर्गीकृत चिन्ह वर्ग चिन्ह ज्ञात कर माध्य निकाला जाता है। तो देखिए आंकड़ों को जब वर्गीकृत कर वर्ग चिन्ह ज्ञात कर माध्य निकाला जाता है, यह विधि क्या कहलाती है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, यह विधि क्या कहलाती है डायरेक्ट मेथड भी कहलाती है। चलिए देखिए कारक फिर से आप लोग बात करने में लग गए। देखिए कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही क्या है सरलीकृत रूप है। देखिए प्रत्यक्ष विधि से ही कौन कौन निकले हैं विचलन विधि निकले हैं, और प्रत्यक्ष विधि से ही कल्पित माध्य विधि भी निकले हैं प्रत्यक्ष विधि से ही। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कल्पित माध्य विधि और विचलन विधि दोनों क्या है तो प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप है, मतलब सिंप्लीकेशन रूप है उसके। ये जितने भी पॉइंट है ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए कह रहा अगर एक्स आई और एफ आई छोटे हो तो माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे अगर एक्स आई और एफ आई छोटे हो तो माध्य निकालने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। अगर एक्स आई और एफ आई दोनों छोटे हो तो माध्य निकालने के लिए किस विधि का यूज करेंगे प्रत्यक्ष विधि का। और अगर एक्स आई और एफ आई पर्याप्त से बड़े हो तो कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। यदि एक्स आई और एफ आई देखिए यहां पे बोला जा रहा है अगर एक्स आई और एफ आई पर्याप्त से बड़े हो तो कल्पित माध्य विधि जो होता है या पग विचलन विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यदि
एक्स आई और एफ आई छोटे हो तो उसके लिए कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि। लेकिन जब बड़े हो, एक्स आई और एफ आई बड़े हो, तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे और पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ये फार्मूला भी याद रखेंगे, बहुलक के लिए फार्मूला ये होता है एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे 2fi माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना यहाँ पे एच, जहाँ पे एल जो है ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेंगे कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट आप जो है इस ऑप्शन को देखते ही यहाँ पे टिक कर देंगे। चलिए तो याद किए, तो एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो बटे कितना होता है 2fi माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच, जहां पे एल क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। जैसे हम लोग अभी देखे थे 130 140, तो ये क्या था, वर्ग सीमा था। तो यहाँ आप देखिए बहुलक वर्ग की निचली सीमा बोला जा रहा है, मतलब इसका कौन सा होगा, निचली सीमा होगा तो 130 वाला होगा। यदि ये बहुलक वाला है, यदि 130 और 140 वाला बहुलक वाला पार्ट है, तो इसका निचली सीमा कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। h बराबर होता है, h जो है वर्ग अंतराल की माप होती है। ये जो h आपको दिया हुआ है, h किसको डिनोट करता है, वर्ग अंतराल की माप को डिनोट करता है। f1 जो डिनोट करता है, f1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को डिनोट करता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता को। और उसके बाद आप लोग बात करने में इतने बिजी हैं, कोई क्लास से मतलब नहीं है। चलिए अब उसके बाद देखिए एफ जीरो इक्वल टू होता है, एफ जीरो बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। एफ टू बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये आप याद रखेंगे। अच्छा एक स्टूडेंट अभी आए हैं, रफी अहमद जी, बोल रहे सर शुरू से पढ़ाइए। आपको शुरू से आना चाहिए, क्लास 3 बजे ही स्टार्ट हुई है। चलिए अब बात करते हैं आगे। कह रहा यदि विषम n बराबर विषम हो, n बराबर विषम संख्या हो, तो माध्यक जो होता है n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में देते हैं, ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसको हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। जैसे हम मान लें 2 4 3 5 7, तो आपको बोला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 5 संख्याएं दी हुई है, तो आपको करना है माध्यक निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, 2 है, उसके बाद कौन है 3 है, उसके बाद कौन है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो यहाँ के टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म यहाँ पे 5 है, टोटल टर्म 5 है। तो माध्यक क्या होगा, तो माध्यक इसका निकालने के लिए देखिए n बराबर कितना निकला, n बराबर 5 निकला, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। एक क्या है, विषम संख्या है। देखिए काजल कुमारी जी, आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ फार्मूले पूछे जाते हैं, ना कि उस पे क्वेश्चन। आपको जिस टाइप के क्वेश्चन कराए पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी कराएंगे अभी। तो यहाँ देखिए 5 क्या है, तो 5 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहेगा तो माध्यक जो है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 वे परीक्षणों का मान होता है। मतलब यदि n बराबर 5, ये क्या निकला, विषम संख्या, तो आपका जो माध्यक निकलेगा, माध्यक कौन सा टर्म निकलेगा, तो देखिए n बराबर कितना है, 5 है, तो ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहता है तो n प्लस 1/2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 5 प्लस 1 कितने होते हैं, 6, 6 बटे 2 कितने होते हैं यहाँ पे 3। तो मतलब तीसरा जो पद होगा, जो तीसरा पद होगा वही क्या होगा, इसका माध्यक होगा। तो 2 3 4, तो देखिए ये पहला पद था 2, ये क्या था, दूसरा पद था, और ये क्या था, तीसरा पद था। तो तीसरा पद क्या है, 4। तो यहाँ पे माध्यक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। माध्यक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यदि n सम संख्या आ जाए, अब मान लीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे मान लीजिए 2 3 6 8 7 2 2 4 5, यहाँ पे आ जाए 4। अब देखिए इसको सबसे पहले देखिए, जब इसका माध्यक निकालना हो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अरेंज कर लेंगे। सबसे अरेंज कर लेंगे, सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे 2 है, उसके बाद कौन है 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 7 और उसके बाद 8। तो यहाँ पे टोटल टर्म देखेंगे आप कितने हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6, तो टोटल टर्म यहाँ पे कितने हैं, तो 6 है। और 6 क्या है, यहाँ पे 6 एक सम संख्या है। जब 6 एक सम संख्या है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, यदि n सम संख्या है तो माध्यक जो है n/2
और n/2 + 1 वे पर्यवेक्षण के मानों का औसत होता है। मतलब n बराबर 6 आया तो इसका जो फॉर्मूला होगा n/2 + n/2 + 1, मतलब n/2 तो वहाँ टर्म निकालना है, पहले n/2 टर्म निकालना है, उसके बाद n/2 + 5 मतलब +1 ये वाला टर्म निकालना है, और इसका क्या करना, औसत निकाल देना, तो वही क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, माध्यक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए n/2, तो n यहाँ पे कितना था, तो इवेंट था, n कितना था 6, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 6/2 तो क्या होता है, 3 होता है, मतलब तीसरा टर्म, इसका जो माध्यक होगा तीसरा टर्म, प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया, तो 6/2 3 आया, 3 + 1 कितने हो गए 4, मतलब चौथा जो टर्म होगा, तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बटे में यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो तीसरा टर्म यहाँ पे क्या है, देखिए ये पहला टर्म है 2, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। उसके बाद चौथा टर्म क्या है, यहाँ पे चौथा टर्म इसके 4 के जस्ट वाला कौन है, चौथा टर्म है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 बटे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, तो 4 6 10, 10/2 कितने आ गए, यहाँ पे 5 आ गए, तो यही इसका क्या हो गया, माध्यक आ गया। माध्यक इसका कितना आ गया, तो 5 आ गया। चलिए अजीत कुमार शाहाना खातून बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए अब आगे बात करते हैं, माध्यक का एक और फॉर्मूला होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब n बराबर विषम संख्या हो तो n + 1/2 वे मतलब माध्यक जो है n + 1/2 वह टर्म होगा। यदि n बराबर सम संख्या हो तो n/2 और n/2 + 1 दोनों का क्या होगा, दोनों का योग जो टर्म निकलेगा उसका योग बटा क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे औसत बोला गया है उसका। चलिए बात करते हैं आगे, तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम मतलब आपको जो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं कि आप नोट कर लेंगे, आपको क्वेश्चन में यही फॉर्मूले पूछे जाएंगे। जहां पे L क्या है, L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, N क्या है प्रेक्षणों की संख्या है, उसके बाद CF क्या है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, F क्या है, तो यहाँ पे माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और H जो यहाँ पे वर्ग माप है। लेकिन आपको सिर्फ ये फार्मूले याद रखने हैं, इस फार्मूला का यहाँ पे इस चैप्टर में अभी जो है आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको एक फार्मूले पूछे जाएंगे, ना कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब देखिए माध्य माध्यक और माध्य बहुलक और माध्य के बीच रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी पढ़े थे कि बहुलक बराबर होता है, आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य का 3 × माध्य का 3 × माध्य का -2 × माध्य 2 × माध्य, ये होता है फॉर्मूला। इसी को हम लोग बहुत प्रकार से भी लिख सकते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है 3 × माध्य का -2 × माध्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुलक बराबर कितना है 3 × माध्यिका -2 × माध्य। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा माध्यिका बराबर 9 दिया हुआ है, और माध्य आपको यहाँ पे 8 दिया हुआ है, माध्य बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, देखिए बहुलक बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक बराबर जानते हैं 3 × माध्यिका, तो 3 × माध्यिका, माध्यिका कितना यहाँ पे 9 है, तो 3 × 9 माइनस यहाँ पे देखिए, उसके बाद माध्य बराबर क्या है, माध्य बराबर 8 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × माध्य, तो माइनस कितने का 2 × माध्य, माध्य कितना है यहाँ पे 8 है, तो बहुलक निकालना था हमें, तो 3 नंबर कितना हो गया, 3 नंबर 27 माइनस 2 × 8 कितने हो गया यहाँ पे 16, तो 27 में 16 घटा कितना बचा 11 बच गए, तो ये क्या हो गया आपके बहुलक, तो यही इसका बहुलक निकल गया। तो यही आपको याद रखना है 3 × माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। देखिए इसी को हम लोग बहुत प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हमको लिखना है 3 × माध्यिका, तो 3 × जब माध्यिका लिखना है, ये जो माइनस में 2 × माध्य है ये इस साइड जाएगा, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, मतलब इसको आप उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हैं। चलिए तो आंसर कितना आ गया 11, महेंद्र संती जी बिल्कुल सही आंसर है, संजना 6 आंसर करे नहीं होगा, सोनी साहब आपका भी सही है, संतानु साल भी आपका भी सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब हम लोग थोड़ा फार्मूला रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से कि देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, प्रत्यक्ष विधि का हम लोग फार्मूला ये देख लिए थे, कल्पित माध्य का फार्मूला ये था, और पग विचलन विधि का फार्मूला ये था। आप लोग नोट कर चुके हैं तो नोट बहुत अच्छे, जो नोट नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो है क्वेश्चन के माध्यम से बताए जाएंगे। और ये बहुलक का फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और वर्गीकृत माध्य आंकड़ों का जो माध्यक होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हाँ अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के करेंगे हम लोग। चलिए
आज का जो पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? चलिए, 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा? अब यदि कोई बात करेंगे तो उसके कमेंट नहीं देखे जाएंगे, ना ही किसी के कमेंट देखे जाएंगे। तब आप लोग बहुत बातें करते हैं। चलिए, तो 14 का मिलान चिन्ह, तो देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये जो होता है 1 2 3 4, अधिकतम हम लोग 4 तक लिख सकते हैं। जब इसको 5 लिखना हो तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ये क्या होता है 5 हो जाता है। फिर आगे देखिए 1 2 3 4, ये कितना था 4 था, यदि इसमें क्रॉस कर देते ये कितना हो गया 5 हो गया। तो 5 5 कितने हो गए, देखिए ये 5 और ये 5 कितने हो गए 10 हो गए। तो यहाँ पे कितना पुराना था 14 पुराना था। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4, 4 तक तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन जब एक बार क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 + 5 + 4, इसका मिलान चिन्ह जो है 14 का कितना आ गया, ये वाला आ गया। ये वाला देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए, राजेश कुमार बिल्कुल सही, कुमारी पल्लवी आपका भी सही है, प्रिया कुमारी आपका भी सही है। चलिए, इजामुल हक बिल्कुल आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, तो माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? तो हम लोग पढ़े थे अभी, माध्य निकालने की कितनी विधियां हैं? एक प्रत्यक्ष विधि था, एक पग विचलन विधि था, और एक विधि और था जिसे कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। तो टोटल विधि कितने थे, 3 थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी वितरण के माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होता है। तो अभी हम लोग जस्ट इस फॉर्मूले को हम लोग पढ़े थे, बताइए। तो हमने बताया था अभी कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का, 3 गुना माध्य का माइनस माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं पे लिखा हुआ है क्या, देख लेते हैं। तो देखिए, बहुलक बराबर लिखा है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, तो इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8 हो, तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? शेष संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ देखिए, 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना था 5। तो यदि टोटल योग निकाल लें, योग निकालें तो कितना निकलेगा, तो 20 गुना 5, क्योंकि 20 का माध्य कितना था 5 था। तो 20 गुना 5, योग कितना आ गया, तो 100 आ गया। ये आ गया 20 संख्याओं का, ये 20 संख्याओं का योग इतना आ गया। इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 8 है। तो यहाँ पे 8 संख्याओं का योग निकाले, तो 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 8 गुना कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। 8 गुना 8 कितने हो गए, 64। अब ये बताइए, यहाँ पे 20 संख्याओं थे, यहाँ पे 8 संख्या थे, आपको क्या करना है, जो शेष संख्या बच गए, तो 20 में जब 8 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 12 संख्या बच जाएंगे। मतलब 12 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 8 संख्याओं का योग इतना है और यहाँ पे 20 संख्याओं का योग, तो 12 संख्याओं का बच गए। तो 12 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 64 को घटा देंगे, बराबर कितने आ गए, 36 आ गए। तो 12 संख्याओं का योग कितना है, 36। तो आपको पूछा है शेष संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो 36 में क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। 36 में जब 12 से भाग देंगे आंसर कितना आएगा, 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छे। चांदनी कुमारी आपका भी सही है, ऋतिक कुमार आपका भी सही है, आदित्य सिंह आपका भी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एक्स डैश इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे सम ऑफ, यहाँ पे आई लिख दिया, यहाँ पे एफ आई होगा, ठीक है, यहाँ पे एफ आई का उपयोग माध्य निकालने की किस विधि में किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि एक्स डैश इक्वल टू होता है सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे सम ऑफ एफ आई। ये जो बराबर होता है ये किस विधि में होता है, ये प्रत्यक्ष विधि में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बताया गया था सेम टू सेम आपको फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कह रहा प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य जो है
परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं? यहाँ पे माध्य निकालने के लिए पूछा है, तो माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज करते हैं? देखिए ये वाला यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माध्य के सूत्र माध्य बराबर a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटा सम ऑफ एफ आई क्या सूचित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। मतलब कौन सा फॉर्मूला है? तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। टोटल 100 क्वेश्चन है आज। टोटल कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से माध्य निकालने की कौन सी विधियां हैं? आप लोग जानते हैं माध्य निकालने की कितनी विधि है? 3 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ए, बी और सी तीनों, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आदित्य सिंह, राजेश कुमार बिल्कुल सही, रोशनी आपका भी सही है, महेंद्र तंत्री आपका भी सही है, रुपेश कुमार आपका भी सही है, सिंपी कुमार आपका भी सही है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितने भी आंकड़े दिए सभी को जोड़ देंगे और नीचे में क्या करते हैं? नंबर लिखते हैं उसके। देखिए x, उसके बाद दूसरा कितना है? x प्लस 3 और उसके बाद कितना? x प्लस 6 बटे मतलब प्लस कितना है? x प्लस 9 और प्लस कितना है यहाँ पे? x प्लस 12। तो यहाँ देखिए ये तो सभी योग कर दिए। हम लोग जानते हैं माध्य बराबर कितना होता है? माध्य बराबर योग बटे कितना होता है? योग बटे कितना होता है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो ऊपर में क्या किया? सभी को जोड़ दिए, बटे में कितना? टर्म। देखिए पहला टर्म ये है x, दूसरा टर्म x प्लस 3, तीसरा टर्म x प्लस 6, चौथा टर्म x प्लस 9 और पांचवा टर्म क्या है? x प्लस 12। तो ये जो है बटा कितने हो जाएगा? संख्या टोटल कितने हैं? 5 है, तो यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे। आप निकालते हैं माध्य यहाँ पे, तो यहाँ देखिए तो x देखिए टोटल कितने हैं? देखिए यहाँ पहला x यहाँ 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पे 5x है, प्लस यहाँ पे प्लस 3 है, प्लस 6 कितने हो गए? प्लस 9 हो गए, 9 9 18, 18 12 कितने हो गए? 30 हो गए। तो यहाँ पे प्लस कितना? 30 बटे में कितना है? 5। अब क्या कीजिए? 5 से दोनों में भाग दे दीजिए, तो 5x बटे 5 कितने यहाँ पे? x हो जाएंगे, और 30 में जब 6 से मतलब 5 से भाग देंगे कितना यहाँ पे? 6 आ जाएंगे। तो x प्लस 6 किस ऑप्शन में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर ए। भानुप्रिया बिल्कुल सही, ऋतिक कुमार आपका भी सही है, जिशान आपका भी सही है, मनीषा शर्मा आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि दो समूहों के माध्य x डैश तथा y डैश हैं तो उनके परीक्षणों संख्या m तथा n है, तो उनका संयुक्त माध्य क्या होगा? तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? संख्या कितनी कितनी है? m है n है, तो m इंटू एक्स, देखिए m इंटू एक्स डैश, m इंटू एक्स डैश हो जाएंगे, प्लस n इंटू कितने हो जाएंगे? y डैश, n इंटू वाई डैश बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे? x प्लस वाई। ये जो ऊपर में जो दिए थे x डैश प्लस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? y डैश हो जाएंगे। इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पे x प्लस देखिए m y डैश प्लस n x डैश, यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, m प्लस n है नीचे में, ये नहीं होगा, m प्लस n है ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x प्लस y है, इस ऑप्शन को देखते हैं, m x डैश प्लस n y डैश बटे कितना? x प्लस y। तो यहाँ देखिए x डैश है, यहाँ पे x डैश प्लस y डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे x डैश यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और ना ही यहाँ पे y डैश दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो सभी संख्याओं को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 10 संख्याएं थी, 10 संख्या का माध्य कितना था? 30 था, तो प्रत्येक संख्या को 3 से गुना करेंगे। जब देखिए जब यहाँ पे मान लीजिए 2 4 6, तो इसका माध्य निकाल लेते, तो पहले एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तो 2 4 6 तो कितने हो गए? टोटल 12 हो गए, 12 बटे 3, इसका माध्य कितना है? 4। अब एक बात बताइए, यदि हम इस तीनों संख्या में ये जो 2 4 6 थे इसमें यदि हम x से गुना कर दें, यदि हम x से इसमें गुना कर दें, इसमें भी x से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी x से गुना करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ गया? 12x आ गए, बटे कितना आ गया? 3, ये कितना आ गया? 4x। मतलब जितना से यहाँ पे गुना किए थे, जितना से संख्या में गुना किए थे, उतना ही हमारा जो माध्य में भी यहाँ पे गुना हुआ है, उतना ही क्या हुआ है? तो माध्य में भी गुना हुआ है। सेम उसी प्रकार 10 संख्याओं का माध्य जब 30 है, तो प्रत्येक संख्या में जब 3 से गुना कर रहे हैं, तो मतलब माध्य में भी क्या होगा? 3 से गुना हो जाएगा। तो 30 गुना 3 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 90 हो जाएंगे। 30 गुना 3, 30 गुना 3 कितने आ जाएंगे? 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी।
चल, ऋतिक बहुत अच्छे, संजना आपका भी सही है, आदित्य सिंह आपका भी सही है, अजीत कुमार आपका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? तो सभी को क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। 6 + 8 + 9 + x प्लस कितना यहाँ पे 13 बटे कितने हो जाएंगे? देखिए टोटल 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना है 5। ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो देखिए 6 8 14, 14 9 23, 23 13 36, 36 + x बराबर कितने हो जाएंगे? देखिए 5 × 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 50 हो जाएंगे। तो x बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। जब 50 में जब 36 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ प्रेक्षणों का माध्य a है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में m स्थिरांक से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, यदि किसी संख्या में, प्रत्येक संख्या में m से गुणा कर दे तो उसका माध्य में भी कितना हो जाता है? m गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? m × a हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, m × a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कल्पित माध्य प्रायः उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक होता है। कल्पित माध्य में प्रायः जो है उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो कल्पित माध्य में जो होता है ए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस सम ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटे कितना पढ़े थे? सम ऑफ एफ आई। ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ए के बारे में नहीं बताया गया कि कम छोटा लेना है या बड़ा लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कल्पित माध्य उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक होता है। तो क्या जिसका मान सबसे अधिक रहेगा उसी को लिया जाएगा, या सबसे मान कम रहेगा तो उसी को लिया जाएगा क्या? तो यहाँ पे नहीं और हाँ दोनों आंसर हो जाएंगे, हाँ में भी और नहीं में भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ए के बारे में, तो ए को जो है, ए जो है क्या सबसे अधिक वाला ही लेते हैं, कम वाला भी तो ले सकते हैं। ए का मान जो होगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए महेंद्र संदीप बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजना आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा पी क्यू आर के गणितीय माध्य निम्नलिखित में कौन से हैं? तो गणितीय माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, p + q प्लस कितने हो जाएंगे? r। संख्या टोटल कितने? 1 2 3, तो बटे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, p + q + r बटे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 24 15 22 13 9 10 30 का परिसर होगा। तो हम लोग एक बात और बता दें, परिसर बराबर होता है जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट में लोवेस्ट को घटाते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो ये भी कंसेप्ट नोट कर लेंगे, परिसर बराबर होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो देखिए हाईएस्ट सबसे बड़ा इसमें कौन है? 24 15 22 13 9 10 30, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 30 है, तो सबसे बड़ा हो गया 30। तो हाईएस्ट में क्या करते हैं? लोवेस्ट को घटाते हैं। और सबसे छोटा देखिए 24 15 22 13 9 10 30, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 9 है, सबसे छोटा 9 है। तो 30 में यहाँ पे 9 को घटा देंगे। जब 30 में 9 घटाएंगे कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 21 आ जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा 3 गुना माध्यक बराबर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया 3 गुना माध्यक, तो 3 गुना माध्यक बराबर पूछा गया, मतलब इस 3 गुना माध्यक को इस साइड रहने दीजिए, बाकी जो इसको इस साइड भेज दीजिए। तो बहुलक प्लस ये जो माइनस था ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 2 गुना माध्य, ये बराबर किसके हो जाएंगे? तो ये बराबर हो जाएंगे 3 गुना माध्यक के, 3 गुना माध्यक के। तो आप देखिए 3 गुना माध्यक तो इस साइड है ही, और बहुलक प्लस, तो बहुलक के बाद क्या है? बहुलक के बाद 2 गुना माध्य है, तो 2 गुना माध्य किस ऑप्शन में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में 2 गुना माध्य। निकिता कुमारी बिल्कुल सही आंसर, सुष्मिता आपका भी सही है, पूनम आपका भी सही है, तब्बू आपका भी सही है, रेनू आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या 3, तो स्टार्टिंग वाला कितना होता है? 1, दूसरा क्या होता है? 2, तीसरा क्या होता है? 3। तो इसका क्या करना है? माध्य निकालना है। टोटल संख्या कितनी है? 3 है, तो बटा कितना आ जाएगा? 3। 1 2 3 3 3 6, 6 बटा कितना आ गया? 6 बटा 3 बराबर कितना आ गया? तो 2 आ गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, सम संख्या कौन कौन होती है? 2 4
6 और 8 कितने 4 पूछे गए थे, तो सभी को जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 बटे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 2 4 6 6 12 12 8 20 20 बटे 4 कितने आ गए यहाँ पे 5 आ गए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा आंकड़े 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। तो परिसर में क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। यहाँ पे क्या हाईएस्ट कितना है 30 है और लोवेस्ट कितना है यहाँ पे 5 है। तो 30 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएंगे। 30 माइनस 5 कितने हो गए यहाँ पे 25 हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा x 3 4 5 का माध्य जो है 3 है तो x का मान होगा। तो यहाँ देखिए तो इसका पहले माध्य निकालते हैं, x + 3 + 4 + 5 बटे कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 1 1 2 3 4 5 टोटल संख्या कितनी है 5 है। अच्छा नहीं टोटल संख्या यहाँ पे 4 ही है, इसका माध्य 3 दिया है तो टोटल संख्या कितनी 4 बराबर कितने हैं माध्य 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए x + 3 + 4 + 5 3 4 7 5 12 बराबर कितना आ गया 3 × 4 3 × 4 तो x + 12 बराबर कितना आ गया 12। x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0, x बराबर कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए संगीता यादव बिल्कुल सही, अशफाक अली आपका भी सही है, तराना बेगम आपका भी सही है, जाकी आपका भी सही है। चलिए ऋतिक कुमार आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब में भी किए थे, यूट्यूब पे भी किए थे जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्या, तो एक मान लेते x, इसके बाद विषम संख्या क्या होगी तो x + 2, क्योंकि विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे कितना आएगा x + 4 और x + 6, तो ये हमारा कितना निकला 4 हमारी निकल 4 जो है लगातार विषम संख्या निकल गई। सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, सभी को यहाँ पे जोड़ दिए और 4 से हैं तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 4 है तो बराबर कितने यहाँ पे बराबर 6। तो देखिए यहाँ पे 1x 2 3 4 तो 4 कितने x है तो 4x है प्लस 2 + 4 कितने हो गए 6 6 6 12 तो बराबर कितने आ जाएंगे 4 × 6 24 तो 4x बराबर हो गया यहाँ पे 4x बराबर 24 - 12 कितने हो गए 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 3। लेकिन आप ये बताइए जब आप संख्या माने थे तो x + 6 क्या था सबसे बड़ी संख्या थी और क्वेश्चन में भी पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो x + 6 सबसे बड़ी संख्या थी तो x + 6 निकालना है। तो x का वैल्यू आया है 3 और 6 इसमें जोड़ देना है, तो 3 6 कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आदित्य सिंह बिल्कुल सही, इसरत जहां आपका भी सही है, मोहम्मद अल्ताफ आपका भी सही है। चलिए मुस्कान भारती आपका भी सही है, संध्या कुमारी आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 3 4 6 8 14 का माध्य इनमें से कौन सा होगा। तो सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे 3 + 4 + 6 + 8 + 14 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 बटे 5 3 4 7 6 13 13 8 21 14 35 35 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 हो जाएंगे बराबर कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फरीना आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संख्याओं 1 2 3 डैश 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 n के माध्य हैं। तो देखिए ये सभी क्या है 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है n × n + 1/2, ये क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन यहाँ पे आपको माध्य पूछा गया है तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या यहाँ पे n है, टोटल संख्या कितनी है n है। यहाँ पे क्या करेंगे तो औसत मतलब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना क्या करेंगे n से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस ये तो सम आया था, ये कितना आया था सम आया था, इसमें क्या करेंगे यदि n से डिवाइड कर दें तो n से डिवाइड कर दें क्या निकल जाएगा यहाँ पे माध्य निकल जाएंगे। n से जब डिवाइड कर दें क्या निकल जाएंगे माध्य निकल जाएंगे। चलिए तो n से n यहाँ पे कट गए बराबर कितने बच गए n + 1/2, n + 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग माध्य ना निकाल के आप लोग क्या सम निकाल रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, सभी ए टिक कर रहे थे। महेंद्र तंती बहुत अच्छे, चांदनी कुमारी आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 0 4 13 का माध्य क्या होगा। सभी को क्या करेंगे जोड़ दीजिए 7 + 0 + 4 + 13 बटे कितने हो जाएगा यहाँ पे 4 संख्या 4 तो 7 4 11 13 24 24 बटे कितने हो गए 4, 24 बटे 4 में भाग देंगे कितना होगा 6 होंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा 3 5 7 ने 9 की बारंबारता क्रमशः जो है x - 2 x + 2 x - 3 x + 3 है।
यदि इसका माध्य इतना दिया हुआ है, इसका माध्य इतना दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अभी क्या होता है, ऊपर में सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटे कितना होता है, सम ऑफ एफ आई क्या है यहाँ पे बारंबारता। तो यहाँ देखिए बारंबारता कितनी है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, और एक्स आई कितना है, x माइनस 2 एक्स। देखिए सभी को क्या करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। तो 3 से किसका गुना होगा, 3 से x माइनस 2 का गुना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे होगा 5 इंटू, देखिए 5 इंटू कितना आ जाएगा, x प्लस 2, 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ आप देखिए बटे में कितने जाएगा, बारंबारता का योग। तो बारंबारता को जोड़ दीजिए, बारंबारता को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। अच्छा इसकी देखिए संख्याएं ये दी हुई थी और बारंबारता इसकी कितनी दी हुई, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3। तो सभी को क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3। तो इसका जो माध्य है ये कितना है, 6.5 दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए तो x माइनस 2, याद कि माइनस 2 से प्लस 2 कट रहे हैं, माइनस 3 से प्लस 3 कट रहे हैं। तो ऊपर में देखिए 3 गुना एक्स माइनस 2 कितने हो जाएगा पे, 3x माइनस 6 प्लस हो जाएंगे 5x प्लस 10 और प्लस 7x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 21। राजेश कुमार बात नहीं करेंगे। प्लस 9 गुना एक्स कितने यहाँ पे 9x प्लस कितने यहाँ पे 27 बटे कितने हो जाएगा, देखिए 1 1 2 3 4, टोटल कितने 4x है, बराबर कितना आ रहा है 6.5। अब देखिए यहाँ पे -6 माइनस 21 कितना हो गया, -27 और यहाँ पे प्लस 27 है, तीनों क्या हो गए, कट गए। तो याद 3x प्लस 5x कितने हो गए, 8x प्लस 7x कितने हो गए, तो 15x 15 9 कितने हो गए, 24x प्लस यहाँ पे कितने 10 हैं, तो 24x प्लस 10 बराबर 4x से क्या करेंगे, 6.5 को गुना करेंगे। जब 6.5 में 4x से गुना करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 26x आ जाएंगे। तो 26x माइनस 24x, तो 26x माइनस 24x बराबर कितने आ गए यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 10 आ गए। कितने आ गए 10। तो 2x बराबर कितना आ गया 10। तो x का वैल्यू निकालना, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ पे 5 निकल गए। x का वैल्यू कितना 5। देखिए x का वैल्यू आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। x का वैल्यू कितना आया 5। तुम्हारी पल्लवी बहुत अच्छे। चलिए जाके आप बात करने लग गए फिर से। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या 1 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। प्रथम 5 विषम संख्या लिख लिए, बटे कितना हो जाएगा 5। इसका माध्य निकालना है। देखिए 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, कितना आ गया 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, बराबर कितना आ गया 5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किसी क्लास में लड़कों के माध्य भार कितना है 50 kg है, लड़कियों का 40 kg है। तो लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात इनमें से कौन होगा जब क्लास का माध्य भार कितना है 46 kg है। तो आप इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए लड़कों का भार कितना दिया है, बॉयज, इधर में गर्ल्स, और यहाँ पे बीच में आता है टोटल। देखिए बॉयज का भार कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, इसका भार कितना दिया हुआ है 50, और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, गर्ल्स का कितना दिया 40, और एवरेज कितना है, तो एवरेज जो है माध्य भार कितना है 46 है। तो यहाँ पे 46 को बीच में लिख देंगे, और यहाँ पे क्रॉस में क्या करेंगे, क्रॉस में घटा देंगे। तो 50 में जब 46 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और 40 में जब 40 घटाएंगे तो कितना यहाँ पे 6 आ जाएंगे। तो अनुपात जो होगा 6:4 में होगा। तो बॉयज कितने होंगे 6 और गर्ल्स कितने होंगे 4, इसके सामने जो आएगा वही इसका अनुपात होगा। तो 6:4, तो 6:4 को यदि काटेंगे तो 2 से कट रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3:2 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 3:2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए महेंद्र तंदे बिल्कुल सही आंसर है आपका। 28 का कोई सी भी कर, सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 28 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 32 है, तब छठी संख्या इनमें से कौन होगी जब 11 संख्याओं का माध्य कितना है 30 है। तो देखिए पहले यहाँ पे 6 संख्याओं का माध्य कितना है 28 है, तो 6 गुना 28 प्लस 6 संख्याओं का अंतिम 6 संख्या का माध्य कितना है 6 गुना 32 है, तो 6 गुना यहाँ पे 32 कर दिए 32। तो इनमें से 11 संख्याओं का माध्य कितना दिया 30 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए
यहाँ पे 6 संख्या स्टार्टिंग का और 6 संख्या लास्ट का, टोटल कितने संख्या हो गए 12 संख्या। तो उनमें से 11 संख्याओं का माध्य दिया हुआ है, तो जो बच गया वही संख्या आपको निकालना है। आप क्या करते हैं, -11 गुना यहाँ पे 30 हो जाएंगे, -11 गुना 30। जिसको डाउट है आप लास्ट में पूछ लेंगे, आपको फिर से बता दिए जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए 6 गुना 28, 6 गुना 28 है कितने हो जाएंगे यहाँ पे 168 हो जाएंगे, प्लस 6 गुना 32 कितने होते हैं 192, कितने हो गए 192, माइनस कितने यहाँ पे 330। तो याद देखिए 68 में 2 जोड़ेंगे 70, 70 170 प्लस 190 कितने आ गए 360 आ गए, माइनस कितना 330 बराबर कितने आ गए यहाँ पे 30 आ गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए महेंद्र संदीप बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी परीक्षण में चरों का मान 5, 15, 25, 35, 45 तथा इनकी बारंबारता ये दिया हुआ है, इनका माध्य भी दिया है। आपको बोले थे जो संगत होता है उसके क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 5 गुना 3 प्लस 15 गुना पी, याद के 15 से गुना हो जाएगा पी का, 15 गुना पी प्लस 25 गुना 3, 25 गुना 3, 25 गुना 3 प्लस 35 गुना 6, 35 गुना 6 प्लस 45 गुना 2, 45 गुना 2 बटे बटे में क्या होता है बारंबारता, बारंबारता यहाँ पे बारंबारता ये वाला दिया हुआ है 3 प्लस पी प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, इसका माध्य कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया 25। चलिए तो याद रखिए 5 गुना 3 कितने हो गए 15, 15 प्लस 15 गुना पी कितने हो गए 15 पी प्लस 25 गुना 3 कितने 75 और 35 गुना 6 कितना आ गया 210 प्लस 45 गुना 2 कितना आ गया 90 बटे 3 3 6 6 12 2 14, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 प्लस पी, ये बराबर है किसके 25 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 प्लस 75 90, 90 210 कितने हो गए 300, 300 प्लस 90 कितने हो गए 390, तो 390 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 15 पी, ये बराबर है किसके, तो 14 से इसमें गुना कीजिए, 14 गुना याद कीजिए इस 14 प्लस पी को यहाँ पे गुना कर दिए 14 प्लस पी, यहाँ पे कितने आ जाएगा यहाँ पे 350 प्लस कितने आ जाएगा 25 पी, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 25 पी। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कि 15 पी जो यहाँ पे है इसको इस साइड ले जाके घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा 25 पी, 25 पी माइनस कितने हो जाएंगे 15 पी, ये बराबर है किसके, तो 390 इधर है तो इसमें क्या करेंगे 350 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितने आ गए 40 आ गए, तो 25 पी माइनस 15 पी बराबर कितने 40, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 पी, 10 पी बराबर कितना 40, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, तो पी का वैल्यू यहाँ पे 4 आ गया, पी का वैल्यू 4 आ गया। आपको क्वेश्चन में पी का ही वैल्यू निकालना था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको बताया गया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सिर्फ 3 होती है, एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिए माध्य भी होता है, माध्य माप होता है, बहुलक भी माप होता है, माध्यक भी माप होता है, लेकिन मानक विचलन जो इसका माप नहीं होता, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 संख्याओं का माध्य इतना है, 16 संख्याओं का माध्य 58 है, तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए पहले योग निकाल लेते थे, 31 संख्याओं का योग, 31 संख्याओं का योग, 31 संख्याओं का योग, 31 संख्याओं का योग होता है 31 गुना 60, क्योंकि यहाँ पे माध्य कितना दिया है 60, तो 31 गुना यहाँ पे 60 हो गए, बराबर करेंगे कितने हो जाएंगे 31 गुना 6 कितने हो जाएंगे 186 पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 16 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ 58 दिया है, तो 16 संख्याओं का 16 संख्या का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा 16 गुना 58, 16 गुना 58, तो 16 गुना 58 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 16 गुना 60 करते हैं तो 960 होता है, उसमें 32 घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएंगे यहाँ पे 928 हो जाएंगे, कितने हो गए 928। अब यहाँ पे जो शेष संख्या बच गए, तो शेष संख्या देखिए 31 संख्या टोटल था, उसमें 16 संख्या का योग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 15 संख्याओं का योग बच जाएंगे, 15 संख्याओं का योग बच गए, ये बराबर है किसके, देखिए यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या, तो यहाँ पे कह रहा है 16 संख्याओं का माध्य कितना है 58 है, तो देखिए 16 गुना 58, 58 गुना 16 48, यहाँ पे 34, उसके बाद 58, यहाँ पे आ गए 8 2 9, कितना आ गया 928, ऊपर में कितना है तो याद इसमें क्या करेंगे, इसमें भी घटा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 32 और इधर कितना आ गया 9, तो 15 संख्याओं का माध्य कितना आ गया, 15 संख्या के बाद 932 आ गया, तो एक संख्या मतलब माध्य कितना आ जाएगा 15 संख्याओं का कितना है योग 932 है, तो माध्य बराबर कितना आ जाएगा 932 बटे 15, 932 बटे 15,
क्या किसी ऑप्शन से कट रहे हैं क्या? तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से नहीं कटेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह यहाँ पे विभाजित नहीं है। 15 भागा 932, तो 15 छका कितना 90, यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 पे 2, तो 15 दूनी 30, 30, तो यहाँ पे 2 बच जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट आएंगे 15.0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएंगे, तो 15 का 15, तो 62.1। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मनीषा शर्मा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10, प्रथम 5 हो गए, बटा कितना जाएगा 5, तो 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30, टोटल योग कितना हो गया 30, 30 बटा कितना हो गया 5, बराबर कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है, तो 0 हो गया 1 2 3 4, तो ये 5 संख्या हो गई। इसका माध्य निकालना है, सभी को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 2 3 3 3 6 4 10 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, तो 10 बटा 5 कितना आ गया 2 आ गया, 10 बटा 5 कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा किसी प्रेक्षण का माध्य जो है ए है, अगर प्रथम प्रेक्षण में का मान 1 से तथा दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, इसी तरह आगे भी बढ़ा दिया जाए, इसका नया माध्य क्या होगा? क्या देखिए यहाँ पे यदि n संख्या मान ले, यदि संख्या यहाँ पे n मान ले, मतलब n संख्याओं का माध्य जो है a दिया हुआ है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा यहाँ पे n गुना a, योग कितना हो जाएगा? तो n गुना a हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है प्रथम संख्याओं में, मतलब प्रथम परीक्षण में एक मान बढ़ा दिया जाए, दूसरे में 2 बढ़ा दिया जाए, तीसरे में 3 बढ़ा दिया जाए। अब मान लीजिए सभी में बढ़ाए जा रहे हैं, सभी में क्या हो रहे हैं? +1 +2 +3, इसी प्रकार अंत तक होते जा रहे हैं, अंत तक होते जा रहे हैं। देखिए ये जो है प्लस यहाँ तक अंत तक होते जा रहे हैं, मतलब एनवा टर्म तक यहाँ पे होते जा रहे हैं, तो एनवा टर्म तक होते जा रहे हैं, तो इसका माध्य क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसका योग कितना होता है? n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2 होता है। तो देखिए इसका योग भी निकल गया और इसका योग भी निकल गया। जब हम लोग योग निकाल लेते हैं तो हमको माध्य निकालना है, माध्य बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो यहाँ पे देखिए योग कितना आया? एक बार आया था na प्लस यहाँ पे कितना आया था? n + n + 1/2, और टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है? संख्या यहाँ पे n है, n से क्या करेंगे? काट देंगे। जब n से यहाँ पे काटेंगे, देखिए n से एक बार ये कट रहे हैं और यहीं से n से यहाँ पे ये भी कट रहे हैं, बराबर कितना आ गया? a + n + 1 कितना आ गया 2। देखिए किस ऑप्शन में? a + n + 1/2, तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इरशाद जहाँ बिल्कुल सही, निकिता कुमारी आपका भी सही है, राजेश कुमार आपका भी सही है, चलिए ऋतिक कुमार आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी विवरण में चर मान x y z में भार जो है क्रमशः जो है a b c है, तो इसका माध्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36, इसमें इसका माध्य पूछा गया है। तो वितरण चर में मान कितना है? तो x y z, तो x को क्या करेंगे? a से गुना कर देंगे, और y को कितना? y को b से गुना कर देंगे, और z को c से गुना कर देंगे, तो x × a + y × b + z × c, और इसमें चरों का मान कितना है? x y z, तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो x + y + z। किस ऑप्शन में? देखिए माध्य निकालना, किस ऑप्शन में? x a + y b + z c, ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर ए में, बटे x y z, ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट अंजलि सिंह बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कभी कभी जब एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं तो उसका परिकलन जो है किस विधि से किया जाता है? तो आपको बताया गया था जब कभी कभी एक्स आई और एफ आई के मान बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तब क्या बोले थे? प्रत्यक्ष विधि से। जब मान छोटे होते हैं तब प्रत्यक्ष विधि से, लेकिन जब मान बड़े होते हैं तो वहां पे 2 विधि बताए थे आपको, एक कल्पित माध्य बताए थे, एक पग विचलन बताए थे, दोनों विधि होता है। तो अब इसमें बताइए ऑप्शन में तो या तो इसको टिक कर सकते हैं या तो इसको, सिर्फ एक को ही टिक कर सकते हैं, इसमें बताइए कौन सा होगा? बताइए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन तो हैं लेकिन आसानी जो होता है इसका जो माध्य निकाले जाते हैं तो वो कल्पित माध्य विधि से निकाले जाएंगे। यदि ये दोनों ऑप्शन में आपको आंसर पूछे तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा तीनों केंद्रीय मापक में कौन सा मापक अधिकतर में प्रयोग किए जाते हैं, कौन से मापक में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं, कह रहा पद विचलन विधि, कल्पित मान विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, प्रत्यक्ष विधि का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। तो आपको बताना है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है कौन सी है, माध्य, माध्यक, सभी, बहुलक। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिए, कोई एक 38 का आंसर करें। उनचालीस का डी कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त जो माप होती है वो क्या होती है, माध्य होती है, वो होती है माध्य। और तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है, माध्य, माध्यक और बहुलक, लेकिन सबसे उपयुक्त माप पूछे तो वो कौन सा होता है, माध्य होता है। आप याद रखेंगे कौन सा होता है, माध्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटे आंकड़ों का माध्य निकाला था, अभी जस्ट पता छोटे आंकड़ों का माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, वर्ग चिन्ह किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का। तो वर्ग चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह किसी ऊपरी और निचली सीमाओं का। तो आपको क्या बोले थे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा बटे कितना होता है, बटे यहाँ पे 2 होते हैं, बटे कितना 2। यदि वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे कितना 2। तो ये जो है ये क्या है, ना ही अंतर है ना ही योग है, ये क्या है, औसत है। ये क्या है, औसत। ऊपरी सीमा और निचली सीमा का ये क्या है, औसत है, क्योंकि यहाँ पे बटे में 2 है तो यहाँ इसलिए क्या है, ये औसत है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चांदनी कुमारी बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा मध्य, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्ग चिन्ह। क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे थे 120 और 130 के बीच में क्या आता है, तो 125 आता है, जो औसत निकाले थे वो क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु बोला गया इसीलिए वर्ग चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कहाँ केंद्रित होती है। तो प्रत्येक वर्ग का जो अंतराल होता है, अंतराल जो वर्ग अंतराल जो होता है की बारंबारता कहाँ केंद्रित होती है, तो आप याद रखेंगे मध्य बिंदु के चारों ओर, मध्य बिंदु के चारों ओर। आप यहाँ पे देखते कोई बोलेंगे सर निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, तो ये दोनों ऑप्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के चारों ओर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा 13 और 19 के बीच का, 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य है, 13 और 19 के बीच का, तो 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, तो 13 प्लस 19 बटे कितना कर देंगे, बटे 2, क्योंकि इसके बीच का माध्य पूछा गया है। तो 13 प्लस 19 कितने होते हैं, 32, 32 बटे 2 कितने आ गए यहाँ पे, 16 आ गए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा 3 4 5 17 x का माध्य 6 है। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटे कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना, 3 2 5 संख्या है, 5 बराबर कितने, माध्य कितना 6 दिया हुआ है। तो 3 4 7, 7 5 12, 12 17 कितने होते हैं, 29, 29 प्लस x बराबर कितने हो गए, 5 गुना 6 कितने हो गए यहाँ पे, 30 आ गए। तो x बराबर कितने हो गए यहाँ पे, 30 माइनस 29, 30 माइनस 29, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गए, x का वैल्यू कितना, 1। ऑप्शन नंबर आप क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य कितना है, 7 दिया भाई। 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस कितना 12, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या यहाँ पे 5 है, बराबर किसका है, कितना है, तो 7 है, बराबर कितने हैं, 7 है। तो यहाँ देखिए तो x का मान पूछा गया है, तो 1 प्लस 4 प्लस 5 कितने हो गए, 10, 10 12 32, तो 32 प्लस x बराबर कितने हो गए, 5 गुना 7 35। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 35 माइनस 32, 35 माइनस 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गए।
एक्स का वैल्यू कितना 3, 1 + 4 + x + 5 + 12 का माध्य कितना दिया, 7 दिया हुआ है। एक प्लस चार कितने, 5 5 10 10 12 कितना होता है, 22 होते हैं, यहाँ पे 22 होंगे, ठीक है, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 22 घटा देंगे, आप कितना आ जाएगा, 13 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो है जोड़ने पे कितना आ रहा था, 22 आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर है। हम लोगों ने पढ़ा था बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का यहाँ पे 3 गुना है और माध्य का 2 गुना, तो माध्य का यहाँ पे 2 गुना है, तो इसका अंतर जो है बराबर होता है। इसका अंतर किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 4 5 9 11 x का माध्य 7 है। सेम क्वेश्चन लग रहा है, देखिए 4 + 5 प्लस कितने 9 प्लस कितने 11 और प्लस कितना यहाँ पे x बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 बराबर कितने 7। तो 4 5 9 9 18 18 11 29 29 प्लस यहाँ पे x बराबर कितने आ जाएंगे, 5 × 7 35, x बराबर कितने आ गए यहाँ पे, x बराबर 6 आ गए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50 19 और 25 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, तो 19 + 25 कितने हो गए 44, 44 बटे 2 कितना आ गया 22, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 12 17 81 26 38 42 57 62 इसका परिसर है। तो सबसे बड़ा में सबसे छोटा को घटाते हैं तब परिसर हमारा निकलता है। तो सबसे बड़ा देखेंगे यहाँ पे कौन है, 12 17 81 26 38, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 81 सबसे बड़े हैं, और सबसे छोटे देखेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है 12 है। 81 में क्या करेंगे, 81 में 12 को घटा देंगे, 81 में जब 12 घटाएंगे कितना आएंगे, 69 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 संख्या ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पे देखिए टोटल कितने 10 संख्या है। अच्छा सम प्राकृतिक पूछा गया है, तो सम प्राकृतिक ले लेते हैं, यहाँ पे सम प्राकृतिक पूछा गया तो सम ले लेते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 प्लस कितने यहाँ पे 20 हो जाएंगे। इसका जो माध्य है, इसका प्रथम 10 संख्याओं का माध्य पूछा गया, यहाँ पे बटे कितने जगह पे 10 हो जाएंगे। ये बराबर किसके हैं तो ये बताना है आपको। इतने इजी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन तक जाने आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जोड़ घटा तो है, इसमें क्या करना था, इसमें आपको माध्य, इसमें परिसर निकालना था, मतलब हाईएस्ट में लोवेस्ट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिसर निकल जाएंगे। चलिए तो यहाँ देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो 2 + 4 कितना 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 42 42 14 56 56 16 72 72 18 90 90 20 110, तो टोटल कितना आ गया, तो 110 आ गए, और नीचे में कितना है बटा 10 है, तो 0 से 0 कट जाएंगे तो बराबर कितना हो गया 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मुस्कान भारती बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी। ऋतिक कुमार आपका भी सही है, कादिर मंसूरी आपका भी सही है। चलिए फरहीन अंजुम आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, अभी टोटल 47 क्वेश्चन और है। कह रहा बहुलक का सूत्र क्या है, तो आपको स्टार्टिंग में बताए गए थे कि बहुलक का सूत्र जो होता है L + n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो किसी बारंबारता का बहुलक वही होगा जिसका मान मतलब अधिकतम जो है उसका बारंबारता मान आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 4 5 2 3 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आपका देखिए इसमें आपको पूछेंगे बहुलक कौन होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए तो किसी बारंबारता का बहुलक वही होता है जिसका मान अधिकतम बारंबारता मान होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर जानते हैं, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका
3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। यहाँ देखिए माध्यिका कितना दिया, तो माध्यिका यहाँ पे 27.9 दिया है, क्योंकि माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया है। तो माध्य कितना दिया 26.8 और माध्यिका कितना दिया 27.9। तो 3 गुना 27.9 माइनस कितने जाएगा 2 गुना माध्य, तो 2 गुना यहाँ पे कितना जाएगा 26.8, कितना जाएगा 26.8। इसको गुना करेंगे 27 या 81, तो यहाँ हो जाएगा 83.7 माइनस 2 गुना 26.8, तो 53 पॉइंट यहाँ पे कितना जाएगा 53.6 आ जाएंगे, 53.6। जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30.1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऋतिक कुमार बहुत अच्छे, कुमारी पल्लवी आपका भी सही है, तब्बू आपका भी सही है, मनीषा शर्मा आपका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। इसमें बताना है x का, इसमें जितना भी दिया इसका बहुलक हो सकता है। तो बहुलक वही आते हैं, बहुलक वही होते हैं जो सबसे अधिक बार आते हैं। तो सबसे अधिक बार देखिए यहाँ पे 6, देखिए 6 यहाँ पे भी आया, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी, तो 6 जो है 3 बार आए हैं। 6 कितना बार आए हैं, 3 बार आए हैं। उसके बाद देखिए 4 4 4, तो 4 भी कितने बार आए हैं, 4 3 बार आए हैं। और उसके बाद बात करें 3, तो 3 जो है यहाँ पे सिर्फ 2 बार आए हैं, 3 जो है सिर्फ 2 बार आए हैं। और यहाँ पे देखेंगे 5, देखिए 5 कितने बार आए हैं, 5 सिर्फ 1 ही बार आए हैं। 5 कितने बार आए हैं, 1 बार आए हैं। चलिए तो अब बताना है कि इसका बहुलक हो सकता है। इसका बहुलक कौन हो सकते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए 6 भी 3 बार आया है और 4 भी 3 बार आया है। इसका बहुलक क्या हो सकता है, 3 और 6 दोनों हो सकते हैं, मतलब 4 और 6, क्योंकि 6 भी 3 बार आया है, 4 भी 3 बार आया है, तो यहाँ पे 4 और 6 दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सहाना रुपेश बिल्कुल सही, भानुप्रिया आपका भी सही है, माला कुमारी आपका भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है तथा x का बहुलक, तो x का बहुलक हो सकता है। तो x का जगह पे क्या रखें, देखिए x के जगह पे यदि हम यहाँ पे भी रख दें, x के जगह यहाँ पे रख दें, x के जगह पे हम लोग 3 रख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया इसके बारे में बताना है। तो देखिए 3 जो है यहाँ पे 1 2, मतलब 3 जो है यहाँ पे 2 बार आए हैं, 3 यहाँ पे 2 बार आए हैं। और 4 की बात करें तो 4 भी यहाँ पे 2 बार आए हैं, 4 भी यहाँ पे 2 बार आए हैं। इसका बहुलक पूछा गया है, बहुलक पूछा गया। तो बहुलक वही होता है जो अधिक बार आया है। तो 3 और 4 दोनों 2 बार मतलब अधिक बार आए हैं, तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों हो जाएंगे, 3 और 4 दोनों, 3 को और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 और 4 दोनों, क्योंकि इसका बहुलक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 2 3 5 3 7 3 6 का बहुलक बताना है। तो सबसे अधिक बार कौन आया, सबसे अधिक बार यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और भी कोई भी जो है रिपीट यहाँ पे नहीं हुए। तो 3 यहाँ पे बहुलक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक बार जो है यहाँ पे कौन आया है, तो 3 3 जो है 2 बार आए हैं, बाकी सभी जो है 1 ही बार आए हैं। तो बहुलक कितना हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5, तो इसमें बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, देखिए एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, सिर्फ 1 2 बार आया है। तो 2 को देखेंगे तो 1 2 सिर्फ 2 बार आए हैं। तो 3 को देखेंगे सिर्फ 2 बार आए हैं, 4 को देखेंगे सिर्फ 2 बार आए, लेकिन 5 को देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो टोटल कितने बार आए, 3 बार आए। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 जो है सर्वाधिक बार आए हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 1 3 5 1 0 5 2 5 7 का बहुलक होगा। तो देखिए कौन सबसे अधिक बार आया था, हमें 5 ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 1 2 3, तो 3 बार दिखाई दे रहा है। और कोई 3 बार है क्या, एक देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो सिर्फ 2 बार है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 जो है सबसे अधिक बार आए हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक इनमें से कौन होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ,
एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा बार जो है 3 आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 3 5 4 3 2 3 1 3। तो यहाँ पे देखिए 3 भी यहाँ पे जो है 3, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो टोटल जो है 4 बार 3 आए हैं और कोई भी संख्या 4 बार यहाँ पे नहीं आए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा जबकि आंकड़े ये दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, निम्न आंकड़ों के बहुलक होंगे, आपको बताना है बहुलक कौन होगा, जो सबसे अधिक बार आया होगा वही क्या होगा, उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 जो है सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रही है, याद कीजिए यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14 और यहाँ पे भी 14, तो 14 जो है 4 बार दिखाई दिए हैं, 4 बार दिखाई दिए। अब बात करें 18 की, देखिए 18 यहाँ पे भी है, 18 यहाँ पे भी है और 18 यहाँ पे भी है, 18 सिर्फ 3 बार दिखाई दिए हैं, 18 3 बार दिखाई दिए। और कोई है क्या, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दिया, 14 दिखाई दिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, आर्यन बिल्कुल सही आंसर है आपका, आर्यन यादव। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है यदि किसी वितरण का माध्य 10 दिया हुआ है, माध्यिका 11, तो बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस कितना होता है, 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो यहाँ 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कितना 11 है, तो 3 गुना 11 माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 3 गुना 11 33, 33 में जब 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 3 5 2 5 7 8 5, तो बहुलक होगा। सबसे अधिक बार यहाँ पे कौन आया, 5, देखिए यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 5 कितने बार आया, 3 बार आया है, और भी कोई भी संख्या यहाँ पे 3 बार नहीं आया है, तो ऑप्शन क्या आ जाए यहाँ पे 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 1 3 0 3 1 3, तो का बहुलक होगा। तो आप देख सकते हैं 3 जो है यहाँ पे सबसे अधिक बार आया, देखिए 1 2 3, 3 जो है सबसे अधिक बार आया और कोई भी संख्या यहाँ पे मतलब 3 बार से अधिक नहीं आए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन इसका बहुलक है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक कौन है, यहाँ पे देखिए 3 जो है यहाँ पे सबसे 1 2, तो 2 बार ही 3 आए, 3 जो है यहाँ पे सिर्फ 2 बार आए। 5 की बात करते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 5 जो है यहाँ पे 3 बार आए, 5 कितने बार आए, 3 बार आए, तो बहुलक कौन हो जाएंगे 5, क्योंकि 3 बार आए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे, माला कुमारी आपका भी सही है, रोशनी कुमारी आपका भी सही है, अनामिका आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा 8 9 8 10 11 8 12 8 5 4 6 8 का बहुलक होगा। तो देखने से पता चला 8 जो है सबसे अधिक बार है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो टोटल यहाँ पे 5 बार 8 आए। इसके अलावा कोई भी 5 जो है, तो देखिए टोटल कितने बार आए हैं, 5 बार आए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70 पे देखिए, कह रहा दिए गए वितरण 34 35 20 33 20 35 50 37 33 35 25 35 34 32 35 40 का बहुलक इनमें से कौन सा होगा। तो बहुलक दिखना है, बहुलक मतलब कौन सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 35 ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं, देखिए एक बार 35 यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे भी है और एक बार यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 4 5, तो 35 जो है 5 बार आए हैं, 5 बार आए हैं। और कोई संख्या है क्या, 33 देखिए यहाँ पे 33 यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे 33 2 बार हो है, और कहीं पे है क्या, तो 33 सिर्फ 2 बार ही, तो केवल जो है 35 ही है जो सबसे अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि 35 सबसे अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। चलिए भानुप्रिया आपका विषय है, परहीन सोनू कुमारी आपका विषय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, बहुलक परिकलित करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। बहुलक परिकलित करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा समान होना चाहिए, और समान होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए बहुलक परिकल्पित करने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो वर्ग अंतराल हमेशा समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बहुलक करीब, तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, देखिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वर्ग अंतराल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 120 130
ये क्या होगा वर्ग अंतराल। दूसरा हो गया 130 140, ये दूसरा वर्ग अंतराल हो गया। दूसरा एक अंतराल है 140 150, तो ये क्या आपका वर्ग अंतराल है। चलिए, तो यहाँ आप देखिए ये वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो ये वर्ग अंतराल जो है हमेशा समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुलक परिकल्पित कर वर्ग अंतराल के बारे में पूछा गया, ना कि बहुलक के बारे में पूछा है, तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो वर्ग अंतराल जो होता है समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी तेज गेंदबाज ने 10 क्रिकेट मैचों में विकेट लिए गए विकेटों की संख्या जो है इस प्रकार से, इन आंकड़ों में बहुलक होंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो 2 के कितने बार आए, 3 बार आए। तो 3 देखिए 3 जो है यहाँ पे 1 बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 3 जो है केवल 2 बार आए हैं और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो 2 जो है सबसे अधिक बार आए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राजेश कुमार मरियम क्या बोले सर, एप्लीकेशन पर क्लास मत लगाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने आए, 7 यहाँ पे भी आए, 7 यहाँ पे भी आए, 7 यहाँ पे भी आए, तो 7 जो है सबसे अधिक बार आए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 2 6 4 5 0 2 1 3 2, तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आए इसके बारे में बताना है बहुलक। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो 2 जो है यहाँ पे 3 बार आए हैं और कोई भी संख्या इतनी बार नहीं आए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित दिए गए वितरण के लिए बारंबारता दिया हुआ है, तो बहुलक वर्ग की सीमा निम्न सीमा है। देखिए, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो सबसे पहले देखेंगे बहुलक वर्ग है कहाँ पे, जहां पे बारंबारता सबसे अधिक होती है तो वो बहुलक वर्ग वो कहलाता है। देखिए यहाँ पे 12 17 14 22 11, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है, 22 है, सबसे बड़े कौन है यहाँ पे 22। तो बहुलक वर्ग कितना आ गया, तो बहुलक वर्ग जो है तो कितना आ गया, तो 15 20 वाला जो है, जो 15 से लेके 20 तक जो बहुलक है वो क्या है, सबसे अधिक वाला है, तो वो क्या आ गया बहुलक वर्ग। तो इसमें कह रहा निम्न सीमा, तो 15 और 20 में, 15 और 20 में निम्न सीमा कौन सा होगा, तो निम्न सीमा होगा 15 और अधिकतम सीमा पूछा गया कितना होगा, तो 20 होगा। तो निम्न सीमा पूछा गया क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऋतिक कुमार बहुत अच्छे, अजीत कुमार आपका विषय है, कुमारी पल्लवी आपका विषय है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा यदि किसी बंटन में माध्य और माध्यक दिया हुआ है तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर हम लोग पढ़े थे, तो 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया, माध्य आपको 4.6 दिया है, माध्यक कितना दिया है, 4.8 दिया है। तो 3 गुना 4.8 माइनस कितने हो जाएगा, 2 गुना माध्य, तो 2 गुना कितने हो जाएगा यहाँ पे 4.6, तो 3 गुना 4.8 तो कितना आ गया 14.4 माइनस 2 गुना 4.6 कितना आ गया 9, यहाँ देखिए 9.2 आ गए, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5.2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30, तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो बहुलक बताना है। देखिए 50 यहाँ पे आया है, 50 यहाँ पे आया है, 50 यहाँ पे आए, तो 50 जो है 3 बार आया है। 70 देखिए 70 यहाँ पे 1 बार आया है, 70 यहाँ पे 1 बार आए, 70 कितने बार आए, 2 बार आए और कोई संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, तो 50 सबसे अधिक बार आए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तब्बू बिल्कुल सही आंसर है, कुमारी पल्लवी सही है, राजेश कुमार आपका भी सही है, चलिए अंचला किशोरी आपका भी सही है, आर्यन यादव आपका भी सही है, काजोल कुमारी आपका भी सही है, सुषमा कुमारी आपका भी सही है, भानुप्री आपका भी सही है, चलिए प्रतीक्षा कुमारी आपका भी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा। इसमें देखने से पता चला कि 9 जो है सबसे अधिक बार आए, 9 जो है सबसे अधिक बार आए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 9 जो है सबसे अधिक बार आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 तो यहाँ पे बहुलक पूछा गया, तो बहुलक बराबर क्या था 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका यहाँ पे कितना है, तो 9 है, तो 3 गुना 9 माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना कितने हो यहाँ पे 8.9, तो 3 गुना 9 कितने हो गए 27, 27 माइनस 8.9 गुना जब 2 करेंगे तो कितने आएंगे 17 यहाँ पे 8 आएंगे। जब इसको घटाएंगे तो 17
8 घटाना 27, तो कितना आएगा 9 यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 17 और 9 26 और 1 27। ऑप्शन याद है, ऑप्शन नंबर यहाँ कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 9.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 9 जो है सबसे अधिक बार दिख रहे हैं, क्या एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 9 जो है 3 बार आए और कोई भी यहाँ पे 3 बार नहीं आए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, कुमारी पल्लवी मोहम्मद कादिर मंसूरी बिल्कुल सही, राजेश कुमार आपका भी सही है, मनीषा शर्मा आपका भी सही है, तरुण आपका भी सही है, चलिए संजना आपका भी सही है, माला कुमारी आपका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। अब हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है, मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ता है। सबसे पहले बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। चलिए, तो याद रखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 6 है, तो पहले 6 को लिखेंगे, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, तो 8 हो गए, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 तो 4 2 6 1 7, तो टोटल कितने 7 है। आप लोग जानते हैं जब n बराबर ऑड हो, जब n बराबर ऑड हो तो कौन सा पद जो होता है उसका माध्यक होता है, तो n+1/2। जब n ऑड रहता है तो n+1/2 वहाँ टर्म जो होता है वही क्या होता है, उसका माध्यक होता है। तो n बराबर कितना है, तो 7 है, क्योंकि टोटल संख्या है कितनी है 7, तो 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 7 + 1 8/2 कितना आ गया यहाँ पे 4, मतलब चौथा पद। तो चौथा पद आपको यहाँ पे देखिए, चौथा पद यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे 12 है, 12 क्या यहाँ पे चौथा पद है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा माध्यक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, महारानी बहुत अच्छे अफसर, अफसर आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, 8 7 12 15 10 9 11 इसका माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले सीरियली क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे छोटी क्या है 7 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद 11 है, 12 है और कितना है 15 है। इसका क्या करना है, माध्यिका निकालना है। सबसे पहले टर्म गिनिए, 2 2 4 2 6 1 7। जब 7वां टर्म है तो 7 + 1 कितने हो गया 8/2 कितने हो गया चौथा पद। तो चौथा पद यहाँ पे कितना है 10 है। ऑप्शन नंबर कितने हो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 टर्म है तो 7 क्या ऑड है, तो 7 + 1 कितना हो गया 8/2 कितने हो गया 4, मतलब चौथा पद जो होगा वही क्या होगा, इसका माध्यक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, 2 3 0 3 2 6 इसका बहुलक पूछा गया है। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में इसका बहुलक पूछा गया है 2 3 0 3 2 6। तो याद देखिए 2 3, तो 2 देखिए एक बार यहाँ पे आया एक बार यहाँ पे आया, तो 2 जो है 2 बार आए हैं। 3 देखेंगे 3 भी यहाँ पे 2 बार आए, तो मतलब इसका बहुलक जो होगा 2 और 3 दोनों होंगे, या तो 2 या तो 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, माध्य माध्य जो है x और माध्यिका जो है, माध्यिका यहाँ पे दिया हुआ है y और बहुलक यहाँ पे z दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर जो होता है, मतलब बहुलक बराबर जो होते हैं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस माइनस होता है 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। यहाँ देखिए माध्यिका कितना है, तो माध्यिका यहाँ पे y है, तो बहुलक कितना है z है, तो z बराबर यहाँ पे आ गए 3 × y माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 गुना कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 गुना x हो जाएंगे, 2 गुना x। अब ये देखिए कि यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो x - y है, x - z है, x - y है, x - z है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सब में क्या है 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -2x है लेकिन यहाँ पे 3y है। यदि हमको 3 लाना है क्या करिए, दोनों तरफ x माइनस कर दीजिए, तो z - x बराबर कितने जगह 3y -2x माइनस कितने जगह पे x, क्योंकि दोनों तरफ क्या करें x घटा रहे हैं। जब दोनों तरफ घटा रहे तो z - x बराबर कितने आ गए, तो 3y माइनस कितना आ गया यहाँ पे 3x आ गए। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे x - z है, ना कि z - x है। आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे x - z आ जाएंगे। ये बराबर है किसके, माइनस यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस कितना यहाँ पे 3y हो जाएंगे, 3x - 3y। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस से माइनस कट रहे हैं, माइनस से माइनस यहाँ पे कट रहे हैं, तो x - z बराबर 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 3 × x माइनस यहाँ पे y। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, x - z × 3 × x - y, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मनीषा कुमारी, काजोल कुमारी, भानु प्रिया बिल्कुल सही, ऋतिक कुमार आपका भी सही है, पूर्ण
महेंद्र तंती आपका विषय है, संतानु सालवी आपका विषय है, भानुप्रिया आपका विषय है, तब्बू आपका विषय है, पूनम आपका विषय है, माला कुमारी आपका विषय है। कह रहा है यदि n सम संख्या हो तो माध्यक जो है किस प्रेक्षण का मान होता है। तो आपको बताएगा जब n सम संख्या हो, जब विषम संख्या होगा तो n + 1/2 होता है, जब विषम रहता है तब। ये तब होता है जब विषम रहता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया माध्यक जो है सेम है तब माध्यक निकालें। तो n/2वें टर्म और n/2 + 1 वे प्रेक्षण के औसत निकालें, मतलब दोनों के योग का क्या करना है, बटे 2 कर देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आयजा खान बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर N86 कह रहा है यदि n विषम संख्या, n जब विषम संख्या है क्या हो जाएगा, n + 1/2, n + n/2वें टर्म जो होगा वही क्या होगा, उसका माध्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किसी बंटन की माध्यिका विचारों को किस क्रम में सजाने पर ठीक होता है। किसी बंटन की जो माध्यिका होती है विचारों को किस क्रम में सजाने पर ठीक होता है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है किसी बंटन की जो माध्यिका होती है विचारों को किस क्रम में सजाने पर ठीक होता है। देखिए एक छोर पर होता है बिल्कुल नहीं, दूसरी छोर पर होता है बिल्कुल नहीं, तो क्या होता है, बीचों बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बीचों बीच। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किसी बंटन में 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45 यदि माध्यिका का मान कितना है, 35 है। माध्यिका का मान कितना है, 35 है। तो x का मान बताएं। तो आप यहाँ देखिए सभी जो है पहले से सीरियली क्रम में सजे हुए हैं, पहले से ही सब सीरियली क्रम में सजे हुए हैं, मतलब सीरियली क्रम में सजाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सीरियली क्रम में सजाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 24, 27 तो ये सब सजे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका का मान दिया 35, सबसे पहले माध्यिका निकालने से पहले माध्यिका का टर्म गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब 10वां टर्म आया मतलब टोटल टर्म कितने, 10। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा जब 10वां टर्म हो तो क्या करते हैं, n/2वां टर्म, n/2वां टर्म प्लस n/2 + 1वां टर्म, वह टर्म बटे कितना होता है, बटे 2, क्योंकि इसका औसत निकाला जाता है। तो टोटल 10 है, 10/2 करेंगे, n की जगह पे 10 रखेंगे, क्या आ जाएगा, 5वां टर्म, 5वां टर्म आ जाएगा प्लस n/2 कितने का, 5 + 1 कितने हो गया, 6ठा टर्म। तो यहाँ पे कितना गया, 6ठा टर्म, बटे यहाँ पे कितना होगा, 2, तो बटे होगा 2। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां टर्म कितना, 5वां टर्म यहाँ पे 34 है, और 6ठा टर्म कितना, 6ठा टर्म यहाँ पे x है, मतलब 34, 5वां टर्म कितना है 34, तो यहाँ गया 34 प्लस 6ठा टर्म कितना है, तो वहां पे x है, तो यहाँ पे कितना गया x बटे कितना 2, ये बराबर है किसके, ये 35 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो 34 + x बराबर 35 गुना कितने हो जाएंगे, 2। तो 34 + x बराबर कितने हो गए, 35 दूनी 70। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, x का वैल्यू कितना, 36। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, भानुप्रिया कुमारी पल्लवी बहुत अच्छे, सहाना खातून आपका ए आंसर आ रहा है, ये नहीं होगा, काजोल कुमारी सी बहुत अच्छे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 पहली 6 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका इनमें से कौन होगी। तो पहली 6 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, दूसरी 3 होती है, चौथी 5 होती, मतलब तीसरी 5 होती है, चौथी 7 होती है, और उसके बाद 7 के बाद 11 होती है। अभी तक हम लोग 5 पहुंचे, एक और लेते हैं 13। 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 13 होती है। इसका क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। आप जानते हैं टोटल टर्म कितने, 6 हैं। जब 6 है तो क्या है, सम संख्या है, तो 6/2 क्या करेंगे, 6/2 प्लस 6/2 + 1 वह टर्म जो होगा, जो टर्म होगा उसमें क्या करेंगे, उसका औसत निकालेंगे। तो 6/2 मतलब तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म यहाँ पे कितना है, 5 है, तो 5 प्लस, तो 5 6/2 कितना, 3, 3 + 1 मतलब चौथा टर्म, तो चौथा टर्म यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 5 + 7 बटे कितना यहाँ पे 2 हो जाएंगे। चलिए तो 5 + 7 कितना हो गया, 12, 12/2, तो 12/2 कितना आ गया, तो यहाँ पे 6 आ गए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सभी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सहाना खातून बहुत अच्छे, बी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। सी आप लोग कैसे आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे माध्यिका पूछा गया है ना। चलिए महेंद्र जी बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है यदि 10 विचर इस प्रकार से है कि सजे हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसका माध्यिका जो है 63 दिया है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। जब 10 टोटल 10 टर्म है तो उसका जो होगा तो पांचवा टर्म, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है पांचवा, और 5 के बाद कौन सा होता है छठा, तो दोनों का जो पद का होगा उसमें जो बटा 2 करेंगे तो वही क्या होगा, इसका माध्यक निकलेगा। माध्यक कितना यहाँ पे 63 दिया हुआ है, तो पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म। तो देखिए पहला टर्म यहाँ पे कितना है 39 है, दूसरा टर्म कितना है 42 है, तीसरा टर्म 48 है, चौथा टर्म 50 है, पांचवा टर्म कितना x है, और छठा टर्म क्या है x+2 है। तो पांचवा टर्म कितना x है और छठा टर्म कितना x प्लस यहाँ पे 2 है, बटे कितने हो जाएंगे बटे 2। ये बराबर है किसके 63 के बराबर है, क्योंकि इसका माध्यिका जो है 63 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आएगा 2x प्लस कितना आएगा 2, ये बराबर है किसके 63 गुना 2 कितने हो गए 126 हो गए। तो 2x बराबर कितने हो गए यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 124, तो x बराबर कितने हो गए यहाँ पे 62 आ गए, x बराबर कितने 62। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्न अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए ये क्या अरेंज किए हुए हैं, क्या अरेंज किए हुए नहीं है, तो आप सबसे पहले अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटी देखिए यहाँ पे कौन है 21, यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है 21, उसके बाद यहाँ पे 24 दिख रहा है 24, उसके बाद कौन है 27, उसके बाद 27 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 38, 38 के बाद कौन है यहाँ पे 48 है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो टोटल यहाँ पे 9 टर्म थे, यहाँ पे भी 9 टर्म आ गए। इसमें बताना माध्यिका जब 9 टर्म है तो मतलब ऑड नंबर है, तो 9 जब 9 टर्म है तो 9 प्लस 1 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 प्लस 1 बटे 2 हो जाएंगे। मतलब जो पांचवा जो टर्म होगा वही क्या होगा उसका माध्यिका होगा, वही क्या होगा इसका माध्यिका। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। पांचवा टर्म यहाँ पे कितना है 32 है, तो आंसर कितने जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितने जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सवाना बहुत अच्छे, भानुप्रिया आपका भी सही है, मोहम्मद अल्ताफ आपका भी सही है। चलिए राजेश कुमार, शाहाना खातून बहुत अच्छे। चलिए कारक किसी बंटन की माध्यिका निम्नलिखित में कौन सी होती है, तो आपको क्या करना है माध्यिका निकालनी होती है। तो माध्यिका बराबर बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो ये जानते हैं, हमें क्या निकालना है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका देखिए तो 3 गुना माध्यिका बराबर क्या हो जाएंगे 3 गुना माध्यिका बराबर हो जाएंगे बहुलक प्लस ये जो माइनस वाला है ये इस साइड क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, 2 गुना माध्य। तो यहाँ पे तो यहाँ देखिए ये जो 3 गुना है तो आपको क्या करना है सिर्फ माध्यिका निकालना, 3 से क्या करेंगे भागा कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो आ जाएंगे बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य बटे कितने आ जाएंगे बटे यहाँ पे 3 आ जाएंगे बटे 3। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। चलिए शबनम कुमारी, तो यहाँ देखिए शबनम थे शुभम थे, तो यहाँ बहुलक प्लस 2 गुना माध्य, बहुलक प्लस 2 गुना माध्य बटे कितना 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक का सूत्र। तो आप लोग पढ़े थे माध्यक का सूत्र क्या होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस CF बटे F गुना H। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका पूछा गया। माध्यिका जब पूछा इसको क्या करेंगे सीरियली क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ टर्म गिनी टोटल कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ पे 7 टर्म है। जब 7 टर्म है तो 7 प्लस 1 बटे 2, क्योंकि 7 क्या ऑड है बराबर कितना है चौथा टर्म। जो चौथा टर्म होगा वही क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। चौथा टर्म यहाँ पे क्या है 4 है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए तो सबसे छोटी क्या है यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितनी है 6 है, 2 2 4 2 6। इसमें माध्यिका निकालना है। जब नंबर कितने हैं तो इवन है, क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या है तो 6 संख्या क्या इवन है। जब 6 संख्या तो 6 का आधा कितना होता है 3, मतलब तीसरा टर्म प्लस 3 के बाद क्या आता है चौथा, तो 3 के बाद आता है चौथा, तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म बटे 2, वही क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ पे देखिए तीसरा टर्म यहाँ पे कितना है 3 है, और चौथा टर्म कितना है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे कितने 3 प्लस 4 बटे कितने यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 3 प्लस 4 कितना गया 7, 7 बटे 2 कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3.5, 3.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएंगे।
पूनम जी आंसर गलत है आपका। अंसारी जी बिल्कुल बहुत सही। कह रहा है 5 3 8 2 4 की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 5 है। सबसे पहले इसको अरेंज कर लिए, 2 3 4 5 और 8। तो यहाँ पे देखिए इसकी माध्यिका क्या होगी, यही पूछा गया है। तो जो बीच वाला जो टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका होगी। सीरियली क्रम में सजाने पर जो बीच वाला टर्म होगा वही क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 4 9 3 3 5 और 8, यहाँ पे 3 कॉमा है, 5 और 8 की माध्यिका क्या होगी। यहाँ देखिए सबसे पहले इसको सीरियली क्रम में से 2 2 4 2 6 3 4 5 6 8 9 ये संख्या दी हो, इसको सीरियली क्रम में सजा लिए। अब टोटल संख्या टर्म है 6, तो 6 का आधा कितना होता है 3, मतलब तीसरा टर्म प्लस 3 के बाद क्या आता है चौथा टर्म बटे कितना 2। तो तीसरा टर्म यहाँ पे कितना है 5 है और चौथा टर्म कितना है यहाँ पे 6 है। तो 5 + 6 बटे यहाँ पे कितना होगा 2। तो 5 6 11, 11 बटे 2 कितना है यहाँ पे 5.5, 5.5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 97 का भी बहुत अच्छे। प्रिया सिंह राजपूत बहुत अच्छे। रिंकू कुमारी आपका भी सही है। इस्तेकार अंसारी आपका भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, आपको एक बीच इसकी क्या करना है, माध्यिका निकालिए। आपको यहाँ पे माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सीरियली क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे पहले कौन आएंगे 2, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे फिर 2, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएंगे। 3 के बाद 5, 5 के बाद कितने हैं 6 हैं, 6 के बाद 7 हैं, 7 के बाद कितने 7 के बाद 9 नहीं, मतलब 8 नहीं है 9 है, 9 आ गए। उसके बाद कितना 10 है, 10 के बाद कितना 11 है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो टोटल टर्म 9 है। जब ऑड नंबर में टर्म हो तो क्या करते हैं n + 1/2, मतलब 9 + 1/2। जो पांचवा टर्म होगा 9 + 1 10, 10/2, मतलब जो पांचवा टर्म होगा वही क्या होगा, उसका माध्यिका होगा। तो पांचवा टर्म 1 2 3 4 5, तो पांचवा टर्म यहाँ पे कितना है 6 है। तो आंसर कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आप मान लीजिए एक चर के मान 30 5 21 42 13 10 27 33 17 8 है। इनकी माध्यिका निम्नांकित में कौन सी होगी। सबसे पहले इसको सीरियली क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा यहाँ देखिए कौन है, तो 5 है। 5 के बाद छोटा कौन है, तो 8 है। 8 के बाद 10, उसके बाद 13, 13 के बाद यहाँ पे 17 है। 17 के बाद 21 है। 21 के बाद 30, 21 के बाद कितने 30 हैं। उसके बाद कितने 30 के बाद 33 हैं। 33 के बाद कितने 42 हैं। 2 2 4 2 6 1 7 3 10, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कोई एक छूट गए हैं क्या, 5 हो गए हैं। उसके बाद 8 भी हो गए हैं। उसके बाद 10 भी हो गए हैं। उसके बाद 13 भी हो चुके हैं। 17 भी हो चुके हैं। उसके बाद 21 भी हो चुके हैं। उसके बाद 30 भी हो चुके हैं। 33 भी, अच्छा 27 छूट गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएंगे। बीच में कौन आ जाएंगे 27 आ जाएंगे। 21 के बाद 27, उसके बाद 30। तो टोटल टर्म कितने हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टोटल टर्म यहाँ पे 10 है। तो 10 जब ऑड 10 क्या है, तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर 10 का आधा कितना 5, तो मतलब पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म। जो पांचवा टर्म होगा प्लस छठा टर्म होगा तो बटा क्या कर देंगे 2। तो पांचवा टर्म यहाँ पे कितना देखिए 1 2 3 4 5। तो पांचवा टर्म यहाँ पे कितना है 17 और छठा टर्म क्या है यहाँ पे 21 है। तो 17 + 21 बटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 17 + 21 बटे 2 कितने आ गए 38/2 बराबर कितने आ गए यहाँ पे 19 आ गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आंसर कितना आया तो 19 आया। चलिए महेंद्र जी बहुत अच्छे। पूजा कुमारी आपका भी सही है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा 71 72 73 75 76 80 134 का माध्यिका। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म 2 2 4 2 6 1 7। जो 7 टर्म है तो 7 + 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो 7 + 1/2, मतलब चौथा जो टर्म होगा वही क्या होगा, तो इसका जो माध्यिका होगा। तो चौथा टर्म यहाँ कितना है 75 है। तो यही इसका आंसर आ गया 75, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि बिहार डीएलएड की जो उम्मीद बैच चलती है इसमें सारे कुछ प्रोवाइड होते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे हाई करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए और अभी कल से जो है बीएड की फॉर्म आने वाली है। जो भी अभी आपके भाई बंधु आपके अप्लाई करने वाले हैं, आपके दोस्त,
तो आप उसे बताएं। यहाँ पे सिलेक्शन बैच चलती है, इसमें आपको फुल कोर्स मिलेंगे, संपूर्ण PDF नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपका डिजिटल टेस्ट भी होता है, डेली क्लासेस चलती है लाइव और रिकॉर्डेड। जो रिकॉर्डेड क्लास है तो वो जो है आपको बाद में भी देख सकते हैं, जो जिसके लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं वो भी देख सकते हैं उसके। इसके लिए क्या करना है, इस नंबर पे आप उसको इस नंबर को बता दीजिएगा, इस नंबर पे क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, उसको जानकारी मिल जाएंगे। चलिए चलिए 11 नंबर बता दें, बिल्कुल बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 है तो सभी संख्याओं को 3 से गुना कर दिया गया। आपको यहाँ पे बताया गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए थे 2, 4 और 6, इसका जब माध्य पूछे थे तो 2, 4, 6 का माध्य कैसे निकालेंगे, तो 2 + 4 + 6 बटा कितना आ जाएगा 3, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 3 है। तो 2, 4, 6, 6 12, कितना गया 12, 12/3, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गए, तो ये आपका माध्य निकल गया। अब यदि हम सभी में x से गुना कर दें, सभी में क्या करें x से गुना कर दें, मतलब x में भी 2 से गुना कर दें, और 4 में भी x से गुना कर दें, और 6 में भी x से गुना कर दें, तो 2x प्लस कितना आ गया यहाँ पे 4x प्लस कितना आ गया यहाँ पे 6x, तो 2x + 4x, 2x 4x और 6x, तो ये हमारे आ गए। बटे कितना है, तो बटे 3, क्योंकि 3 संख्या है तो बटे 3 कर दिए। 2, 4, 6, 6 12, कितना आ गया यहाँ पे 12x आ गए, बटे यहाँ पे कितने 3, तो बराबर कितना आ गया 4x। अब ये बताइए, जब संख्या में जब x से गुना किए थे तो उस प्रकार जो है माध्यम में भी कितना हुआ, तो माध्यम में भी यहाँ पे x से गुना हो गया है, माध्यम में भी कितना हुआ x से गुना हो गया। इसीलिए आपको बताएं, जब भी सभी संख्या में जब गुना किया जाएगा तो माध्य में भी उसी संख्या से गुना हो जाता है। तो 10 संख्याओं का माध्य कितना है 30 है, तो 3 से हर एक में गुना किया जाएगा तो माध्य में भी कितना होगा 3 से गुना हो जाएंगे। तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90। 22 नंबर देख लेते हैं, 22 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, यदि लगातार चार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 दिया हुआ है, आप पहली विषम संख्या को यहाँ पे क्या मान लिए, पहली विषम संख्या को x मान लिए, तो दूसरी विषम संख्या देखिए, जैसे एक पहली विषम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या कितनी है 3, 5, 7, 9, तो आप यहाँ पे देखते हैं अंतर कितने का होता है 2 का होता है, यहाँ पे भी अंतर 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का, सभी जगह अंतर कितने का होता है 2 का। 2 लगातार विषम संख्या का अंतर कितना आता है +2 का, तो यहाँ देखिए पहले यदि x माने तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 2 हो जाएंगे, इसके बाद कितना हो जाएगा, फिर इसमें +2 हो जाएंगे, x + 4 आ गए, और उसके बाद देखेंगे तो x + 4 में भी 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया x + 6 आ गए, और टोटल संख्या 4 थी तो बटे कितना हो गया 4, बराबर है 6, तो बराबर 6 के कर दिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी थी x + 6 थी, x तो सबसे छोटी संख्या थी, उससे बड़ा x + 2 और उससे बड़ा x + 4, और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे x + 6 है। चलिए तो यहाँ देखिए x + 6 तो बराबर कितना हो गया 3 + 6 बराबर कितना हो गया 9, आंसर कितना है 9, 79 देख लेते 79। कह रहा है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य जो है इतना दिया, माध्य कितना दिया 8.9 और माध्यिका कितना दिया 9, तो यहाँ पे बहुलक पूछा गया। अरे ये ऑप्शन ऐसे टिक मतलब गलत से टिक हो गया था, तो यहाँ देखिए, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, तो माध्यिका यहाँ पे कितना है 9 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3 गुना 9 हो जाएंगे, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना 8.9 है, 8 दशमलव कितना 9 है, तो 3 नंबर कितना होता है 27, 27 में जब 8 2 से गुना करेंगे 8.9 को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17.8 होंगे। जब 27 में 27.0 में 17.8 घटा दीजिए, कितने हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 में 8 घटेगा 2, याद कि एक हासिल इससे लिए थे तब तो यहाँ पे 10 आया था ना, तो 27 के जगह कितना हो गया 26, 26 में जब 17 घटाएंगे कितना यहाँ पे 9, तो 9.2 किस ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए कल की क्लास में हम लोग जो है, कल की क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस कल हम लोग पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। हो सकती है कल जो है आपकी क्लास, हो सकती है आपकी क्लास मॉर्निंग में चले 9 बजे से, मॉर्निंग में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मॉर्निंग में चलेगी या तो 3 बजे शाम में चलेगी, मॉर्निंग में 9 बजे भी क्लास चल सकती है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए @ड्रीम सेवक, @ड्रीम सेवक, ड्रीम
सेवक IS लिखेंगे, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि कल जो है क्लास कितने बजे होगी, 3 बजे होगी या तो 9 बजे होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कहाँ केंद्रित होती है? तो मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु होता है उसी के चारों ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट याद भी रखेंगे, ये VVI है। चलिए चलिए, तो मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।